हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों एक गंभीर विषय पर चर्चा करूँगा। वो है मोक्ष, धर्म भाव, इन विषयों पर चर्चा करूँगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, जन्म कुंडली में एक भाव होता है मोक्ष भाव, जहाँ से मोक्ष की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। मोक्ष का भाव है कि संसार से मोह ममता समाप्त होना, घर परिवार से मोह ममता समाप्त होना, या अपने सांसारिक कर्मों को पूर्ण करने के पश्चात आध्यात्म जीवन में प्रवेश करना, या ये भी हो सकता है कि आध्यात्म प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, किस भाव से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, सबसे पहले जानेंगे कि मोक्ष भाव, कुंडली में जो मोक्ष भाव होते हैं, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये भाव कहलाते हैं मोक्ष भाव। इन भावों का संबंध आध्यात्म जीवन से है। मोक्ष की प्राप्ति में इन भावों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भाव हैं। अब इन भावों में कौन से ग्रह विराजमान है, कौन से ग्रह मोक्ष की तरफ आदमी को ले जाते हैं। मित्रों, यदि इन भावों में बृहस्पति ग्रह है तो ऐसा जो मनुष्य होता है, किसी के चौथे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बृहस्पति ग्रह जिनका विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। ये घर परिवार में तो रहते हैं, परंतु मन ऐसे व्यक्ति का विरक्त रहता है। गहराई से किसी चीज को सोचना, किसी पे मनन करना, विचार करना, गहराई से, ऐसी प्रवृत्ति वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और यदि बृहस्पति के साथ केतु भी विराजमान हो गया है और बृहस्पति और केतु की युति चौथे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठी हुई है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को संसार में बहुत अधिक विरक्ता ऐसे व्यक्ति में रहती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का मन करता है कि मैं सब कुछ घर बार छोड़ करके दूर चले जाऊं। एकांतवासी ऐसा व्यक्ति होता है, एकांत में रहने वाला होता है, एकांत प्रिय होता है और आंख बंद करके सोचने वाला होता है, अर्थात अधिक सोचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सोच करता है, ख्वाबों में जीने वाला होता है और अपने मन के अनुसार चलने वाला होता है। ये ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। तो जिन व्यक्तियों के 4, 8, 12 भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान होता है और उसके साथ साथ यदि केतु ग्रह भी विराजमान होता है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तो होता ही होता ही है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ज़्यादा कलह, ज़्यादा तर्क कुतर्क इत्यादि नहीं करने चाहिए। प्रेम से ऐसे व्यक्तियों के साथ आचरण करना चाहिए। इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है, अपने ही कार्यों को सर्वोपरि रखने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की होती है। तो ये मोक्ष भाव है। अब है धर्म भाव। तो कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनको कहते हैं धर्म भाव, और इन्हें विष्णु और लक्ष्मी का स्थान भी कहा जाता है। 1, 5, 9 भाव, इन भावों से मनुष्यों की आस्तिक प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। यदि मित्रों 1, 5 और 9 भाव में
सौम्य ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा है, बुध है, तो ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है। धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है, धर्म के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और यदि यहाँ पाप ग्रह विराजमान है, जैसे राहु है, शनि है, तो ऐसा व्यक्ति धर्म को मानेगा परंतु धर्म को जानने की कोशिश नहीं करेगा। धार्मिक उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अर्थात कम होगा। तो 1, 5, 9 इन भावों में भी अच्छे ग्रह होने चाहिए। और यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को बार बार धर्म की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है, परंतु जिद्दी वश नहीं, आप जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, अन्यथा ये उल्टा सुल्टा कार्य करने लग जाएंगे। तो ये धर्म भाव है। इस धर्म भाव, अब फिर ये देखो कुंडली में कि धर्म भाव के 1, 5, 9 भाव के जो भावेश हैं, इनके जो देवता हैं वो कहाँ विराजमान है। वो जहाँ विराजमान है और उन भावेशों का पूजन करो, उपाय करो, तब ऐसे व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति बनेगी। अन्यथा आप इनको धर्म के मार्ग पे ले जाएंगे परंतु ये मन से नहीं जाएंगे। तो 1, 5, 9 धर्म भाव हैं और 4, 8, 12 मोक्ष भाव हैं। इन भाव में कैसे ग्रह हैं इनकी गणना करके और मनुष्य के साथ फिर इस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।